हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज हिंदी एकेडमी। कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी यूजीसी नेट की यूनिट 3 है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो उसमें से आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो हमारे विचारक हैं उनके सिद्धांत पे बात करेंगे और उन्होंने जो घोषणाएं दी हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो हमारे प्रमुख पाश्चात्य समीक्षक हैं उनके जन्म वर्ष को लेके बात करेंगे और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका कालक्रम देखेंगे। उसके बाद हम उनके सिद्धांत पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे समीक्षक है प्लेटो। उनका जन्म वर्ष क्या है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एथेंस से। उसके बाद है अरस्तु। इनका जन्म वर्ष क्या है? 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मकदूनिया के। उसके बाद है लोनजाइनस, पहली से तीसरी सदी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान से। उसके बाद है जॉन ड्राइडन, 1631। उसके बाद जॉनसन, 1709। विलियम वर्ड्सवर्थ, 1770। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। उसके बाद है कोलरिज, 1772। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। उसके बाद है कार्ल मार्क्स, 1818। आगे देखते हैं। उसके बाद है मैथ्यू अर्नोल्ड, 1822। क्रोचे, 1866। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। उसके बाद है इलियट, 1888। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद है रिचर्ड्स, 1893। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके से। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से याद करिएगा। आपको ये सारे ही करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। तो आपको इसमें से प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, क्रोचे, इलियट और रिचर्ड्स, आपको ये तो याद रखने ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं। आपसे इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से क्लास को देखिएगा। आपसे इसमें मिलान के लिए भी क्वेश्चन किया जाता है और आपको इनके सिद्धांत दे के भी उनसे नाम भी पूछा जाता है कि अनुकरण सिद्धांत किसने दिया, विरेचन या त्रासदी का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो विचारक हैं वो हैं प्लेटो। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकरण सिद्धांत। जो प्लेटो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? एथेंस के रहने वाले हैं। और उनका समय है 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रिपब्लिक और इयोन। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि आपसे पूछा जाता है। और ये प्रत्ययवादी दार्शनिक है और इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। वो कवि और साहित्यकार के निष्कासन की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कि हमारे अगले विचारक हैं अरस्तु और उन्हें कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। उनका समय क्या है? 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मकदूनिया के। तो जो हमारे विचारक अरस्तु है उन्होंने जो विरेचन का सिद्धांत दिया है, विरेचन का मतलब होता है परिष्कार करना या शुद्धिकरण करना। और उनका दूसरा सिद्धांत है त्रासदी का सिद्धांत। त्रासदी का मतलब होता है कोई भी दुखद घटना। अरस्तु जी ने त्रासदी के 6 तत्व बताए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है
कथा वस्तु या कथानक। दूसरा इन्होंने बताया है चरित्र। तीसरा इन्होंने बताया है विचार तत्व। और चौथा इन्होंने बताया है पदावली या फिर पद रचना। उसके बाद दृश्य विधान और फिर लास्ट का रह जाता है गीत। इनसे आपका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अरस्तु ने त्रासदी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना है? कथानक को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे अगले विचारक है लॉन्जाइनस। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? उदात्तवाद। उदात्त का मतलब होता है महान। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बोल के ही बताऊंगी, लिख नहीं पाऊंगी, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे तीसरे विचारक हैं लॉन्जाइनस, जिनका समय है ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? उदात्तवाद। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है पेरीहुप्सुस ऑन दी सबलाइम। ये इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। लॉन्जाइनस जी ने उदात्तवाद के 5 स्रोत बताए हैं। सबसे पहले है महान विचारों की उद्भावना, दूसरा है भाव की तीव्रता, तीसरा है अलंकारों का समुचित प्रयोग, चौथा है भव्य पद योजना और पांचवा है रचना की गरिमा या उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। तो ये 5 इन्होंने उदात्त के बारे में इन्होंने बताया है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे चौथे विचारक हैं वर्ड्सवर्थ। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? काव्य भाषा का सिद्धांत। इनका समय क्या है? 1770 ईस्वी। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है लिरिकल बैलेड्स। ये हमारे स्वच्छंदतावादी विचारक हैं। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि कविता की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि वह जनता के लिए और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ये कथन आप याद रखना, ये महत्वपूर्ण कथन है। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण कथन है कविता मानव मन के सहज भाव का उछलन है। वर्ड्सवर्थ का जो सिद्धांत है काव्य भाषा का सिद्धांत, तो इसमें ये बताते हैं कि जब भी हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो उनमें हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी काव्य की रचना करते हैं तो हमें उनमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा अगला सिद्धांत है कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। वो किसने दिया है? कोलरिज ने। कोलरिज का समय क्या है? 1772 ईस्वी। और कोलरिज कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। तो कोलरिज की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले है बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसके बाद है दी फ्रेंड। कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद बताए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे अगले विचारक हैं इलियट। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण। आप ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने। और परंपरा का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने। इलियट का समय क्या है? इलियट का समय क्या है? 1888 ईस्वी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दी वेस्टलैंड, सेक्रेट वुड, पोएट्री एंड ड्रामा, होम टू जॉन ड्राइडन। और इनकी एक त्रैमासिक पत्रिका भी है दी क्राइटेरियन। आपसे ये भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और जो इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ये किससे प्रभावित है? एजरा पाउंड से। ठीक है, और ये इनका सिद्धांत वर्ड्सवर्थ कोलरिज के काव्य सिद्धांत के
बिल्कुल विपरीत था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे विचारक हैं रिचर्ड्स। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। इनसे आपसे जरूर क्वेश्चन किया जाता है। इनकी रचनाओं से आपको कर्म में भी पूछा जाता है, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका समय क्या है? 1893। और ये कहाँ के हैं? यूके से। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, दूसरी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और एक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और एक है बियॉन्ड। तो आप इनकी ये रचनाएं ध्यान रखिएगा। और इन्हें कौन से सिद्धांत दिए हैं? संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। हमारे अगले विचारक हैं क्रोचे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अभिव्यंजना का सिद्धांत। क्रोचे का समय क्या है? 1866। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। और इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है लोक कृतिका। इनकी रचना है एस्थेटिक। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारे कुछ विचारक हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं दी हैं, उनको देखते हैं। उत्तराधुनिकतावाद की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले विचारक हैं रोला बार्थ, उन्होंने क्या कहा है? लेखक की मृत्यु की घोषणा की है। उसके बाद हमारे विचारक हैं लोयल ट्रिलिंग। उन्होंने क्या कहा है? लेखक के अंत की घोषणा की है। उसके बाद है डेनियल बेल। उन्होंने क्या कहा है? विचारधारा के अंत की घोषणा की है। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारे विचारक जोग देरिदा, मनुष्य की मृत्यु की घोषणा। उसके बाद है इलियट, उन्होंने कही है उपन्यास के अंत की घोषणा। और हमारे लास्ट में बचते हैं एडमंड विल्सन। उन्होंने क्या कहा है? परंपरा शैली की मरती हुई विधाएं। तो आप ये जो घोषणाएं दी हुई हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे आपसे मिलान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट ये भी दे के पूछा जा सकता है कि लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? रोला बार्थ ने की। तो आप इनमें से वो किसी से भी आपसे पूछ सकता है। तो आप ये पेज आप जरूर से याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये कुछ हमारे नई आलोचना के शब्द और उनके प्रवर्तक हैं, ये याद रखिएगा। आज की क्लास में आपको मैं वही चीज़ करवा रही हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैं रॉबर्ट पेन वारेन। इन्होंने क्या दिया है? विरोधाभास। उसके बाद है विलियम एम्सन, अनेकार्थता। उसके बाद है एलन टेट, उन्होंने दिया है तनाव। और जो हमारे क्विंथ ब्रुक्स है, उन्होंने क्या दिया है? विडंबना और विसंगति, अंतर्विरोध। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं जो हमारे पाश्चात्य विचारक हैं, उन्होंने कुछ वाद दिए हैं। वाद का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की विचारधारा, ठीक है? जो हमारे विचारक हैं, उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं। हीगेल कौन से वाद के प्रवर्तक हैं? द्वंद्ववाद के। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरेन किरकेगार्ड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड। आगे देखते हैं। महान यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज लुकाच। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? सश्योर। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जोक देरिदा।
बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड। आगे देखते हैं। वाद के प्रवर्तक कौन है? एमिल झोला। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पाश्चात्य जो विचारक हैं उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो प्लेटो ने दिया है अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु ने दिया है विरेचन और त्रासदी का सिद्धांत, लॉन्जाइनस ने दिया है उदात्तवाद का सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ ने दिया है काव्य भाषा का सिद्धांत, कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत किसने दिया है? कोलरिज ने, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण किस विचारक ने दिए हैं? इलियट ने। उसके बाद हमने देखा जो हमारे रिचर्ड्स हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अभिव्यंजनावाद। तो ये हुए हमारे जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने देखा हमारे कुछ विचारकों ने कुछ घोषणाएं भी दी हैं। रोला बार्थ ने कौन सी घोषणा दी है? लेखक की मृत्यु की घोषणा। लेखक के अंत की घोषणा किसने की है? लोयन ट्रीलिंग ने। विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की है? डेनियल बेल ने। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की है? जोक डेरिडा ने। उपन्यास के अंत की घोषणा किसने की है? इलियट ने। और परंपरा शैलियों की मरती हुई विधाएं की घोषणा किसने की है? एडमंड विल्सन ने। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमारे जो कुछ शब्द हैं और उनके प्रवर्तक कौन से हैं वो चीज़ हमने देखी। तो जो हमारा विरोधाभास शब्द है उसके प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट पेन वारेन। अनेकार्थता किसने दिया है? विलियम एम्सन ने। तनाव किसने दिया है? एलन टेट ने। विडंबना और विसंगति विरोध किसने दिया है? क्विंट ब्रुक्स ने। उसके बाद हमने देखा जो हमारे कुछ वाद हैं वो किसने दिए हैं या उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जो हीगेल है उन्होंने कौन सा वाद दिया है? वो कौन से वाद के प्रवर्तक हैं? द्वंद्ववाद के। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सारेन किरकेगार्ड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। मनोविश्लेषण का किसने दिया है? फ्रायड ने। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। उसके बाद हमने देखा जो संरचनावाद है वो किसने दिया है? स्यूसर ने। उत्तर संरचना और विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जोक डेरिडा। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? एजरा पाउंड और टी.ई. ह्यूम। प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन है? एमिल झोला। तो ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी क्लास आपकी छूटे ना और आपको समय से क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अगर हिंदी विषय से नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, राज हिंदी एकेडमी। इसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारी क्लास में अभी तक बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।